आप सबको नमस्ते। मैं विभांशु गैदरिंग कलीसिया की ओर से आप सबका बहुत स्वागत करता हूं और जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं हम आपका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस प्रकार से हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम में अब तक बने हुए हैं। और हमारी संडे सभा कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले हम वचन के एक भाग को पढ़ते हैं और उसके बाद हम स्तुति आराधना की ओर जाते हैं और फिर हमारे पासवानों या हमारे कलीसिया के सदस्यों में से एक व्यक्ति हमें वचन के द्वारा सिखाता है और उसके बाद समय होता है कुछ सूचनाएं और अनाउंसमेंट का। आइए हम वचन को पढ़ें। हम लोग भजन संहिता 62 अध्याय निकाल सकते हैं। उसके हम 5, 6, 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। और भजन संहिता 62 के 5 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि पिछले कुछ समय में हमारे जीवन से कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे चीजें हुई हो जिससे कि दूसरे लोगों को ठेस पहुंचा हो, दूसरे लोगों के लिए हम ठोकर का कारण बने हो या दूसरे लोगों को हमारे जीवन के द्वारा दुख पहुंचा हो। ऐसा भी हो सकता है कि उन कामों के द्वारा हम अपने आप में कुछ शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वचन हमें याद दिलाता है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, बल्कि वो हमारे करीब है। चाहे हमारे जीवन के द्वारा इस तरीके के काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे करीब है। इस सुबह हम इस चीज को याद करते हैं और ये कितनी ही सुंदर बात है कि जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, जैसा वचन 8 कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जब हम परमेश्वर के सामने इन सारी बातों को लेकर, अपने तमाम कामों को लेकर, अपने मन को खोलकर उसके सामने जब हम रखते हैं, तो वो परमेश्वर, जब हम उसके सामने पश्चाताप करते हैं, तो वो परमेश्वर हमें माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमें तसल्ली देने के लिए हमेशा तैयार है। तो मेरे प्रियो, इस सुबह हम इस चीज को दोबारा से याद करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने एक अच्छा मौका हमारे जीवन में दिया कि इस दिन में हम एक साथ इस लाइव स्ट्रीम में जुड़कर आपके नाम की महिमा करने पाए। और हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे मन को, हमारे दिल को अपनी महिमा के लिए, अपने वचन के लिए तैयार कीजिएगा। आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को और उपस्थिति को हम अपने जीवन में पूरी रीति से मांगते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुप्रभात कलीसिया, आइए हम प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, उनकी स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि वो सारी स्तुति आराधना और महिमा के लिए योग्य है। आइए आप मेरे साथ मिलकर धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। मेरे साथ गाना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे
ममता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हमसे इतना प्रेम किया परमेश्वर, अनंत काल का प्रेम देकर हमें प्रेम किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके उपहारों को परमेश्वर हम कैसे भूल सकते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप अच्छा हैं, आप भला हैं, आप हमारे लिए पर्याप्त है परमेश्वर। और परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करके परमेश्वर हम ये बोलना चाहते हैं कि परमेश्वर सिर्फ आप और आप ही योग्य है सारे स्तुति प्रशंसा के लिए परमेश्वर। आमीन। आइए कलीसिया हम एक गीत गाते हैं, धन्यवाद व स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। शायद ये गीत नया होगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन आप मेरे साथ गा सकते हैं। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। वो अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए।
हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुद्र जैसे आजमाइशें हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ता खुलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ता खुलेगा। धन्य स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगा। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगा। धन्य स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। क्योंकि वो अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हाँ परमेश्वर, हम आपकी स्तुति गीत गाते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए आप पर्याप्त है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमको यीशु मसीह को देखकर हमें हमारे पापों से छुड़ा लिया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया, हमें शून्य से उठाकर यीशु मसीह के लहू से साफ करके अपना संतान बनाया। इसलिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। आपके अनोखा प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
स्वर्ग छोड़कर मेरा सारा दंड सह लिया उसने, घोड़े के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से, पत्रों और सब मुसीबतों में वांग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आप प्रभु आज आपके अनोखा प्रेम को हम जानकर परमेश्वर हमारे हृदय को भरना परमेश्वर, और एक बार आपका वचन के द्वारा हमारे हृदय को हमारे हृदयों से बात करना परमेश्वर। हमें आपके प्रेम की चौड़ाई लंबाई सब जानने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करना, आपकी आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करना परमेश्वर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। शुभ सवेर और नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम साजू जोसेफ है और मैं गैदरिंग कलीसिया में एक अगुवा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा, आप सब हमारे साथ में इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली समझता हूं कि परमेश्वर ने आज मुझे मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से मैं आपके दिलों को प्रोत्साहित कर सकूं। दोस्तों, आज शायद आपने देखा होगा कि हमने हाल ही में हमने एक विषय के ऊपर हमने प्रचार करना हमने समाप्त किया है, और विषय का नाम था अटूट विश्वास। और हम थिस्सलुनीयों की जो किताब, जो चिट्ठी थी, वो पत्री में से हम उसमें से प्रचार कर रहे थे, और हमने उस पत्री में से और उस विषय में खास करके हमने ये सीखा कि किस तरह से हमारे विश्वास में हमें अटूट बने रहना है, हमारे विश्वास में हमें बढ़ते रहना है, चाहे हमारी जिंदगी में तनाव आए, तकलीफें आए, मुसीबतें आए, फिर भी किस तरह हमारे विश्वास में मजबूत रहना चाहिए, ये बातें हमने उसमें से सीखा। और खास करके जो थिस्सलुनीयों की जो कलीसिया थी वो हमारे लिए उदाहरण के तौर पर एक कलीसिया थी, जिसके द्वारा हमने ये सीखा कि किस तरह हमें लगातार हमारे दिलों को परखते रहना चाहिए, और हमें अपने पाप भरे जीवनों को परखना चाहिए, और जहां पवित्र आत्मा हमें झिझोड़ता है वहां पे हम माफी मांगे और फिर से मन फिराकर हम परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करें। और खास करके हमने सीखा किस तरह से हमें पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होना है, ताकि वो हमें अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। दोस्तों, जो अगला विषय जिसमें हम प्रचार करेंगे वो विषय का नाम है विश्वास और कर्म। विश्वास और कर्म। और मैं ये मानता हूं कि ये जो विषय है ये पहले विषय के साथ जुड़ा हुआ एक विषय है, और हम जो है बाइबल में सबसे बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक चिट्ठी है जिसको याकूब नाम के एक व्यक्ति ने लिखा है। याकूब जो है वो यीशु मसीह का भाई है, और ये चिट्ठी जो है ये यहूदी मसीही लोगों को लिखा गया है, जो अपने घरों को छोड़कर अब दूसरे क्षेत्रों में अन्य लोगों के साथ में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर, उनके विश्वास की वजह से उनके ऊपर सताव आया, और सताव से अपने जीवनों को बचाने के लिए वो तितर बितर होकर
अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग विभिन्न लोगों के साथ में वो जी रहे हैं, और इन लोगों को याकूब लिखता है। जो वचन आज हम देखेंगे वो है याकूब का किताब, उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचाएं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हमें यहाँ ये वचनों से सीखने को मिलता है, ये जो लोग हैं ये किस तरह से तितर बितर जी रहे हैं, अलग अलग अपने गांव को छोड़कर, अपने जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर जी रहे हैं। दोस्तों, आज के संदेश में हम इनके इस संदर्भ को, ये लोगों के जो संदर्भ को, ये लोगों के जो जीवनों को हम जानने की कोशिश करेंगे, और वो जीवन, वो जो बातों में संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्षों को हमारे आज के संदर्भ में, मुंबई में, भारत में, हम हमारे संदर्भ के साथ कैसे वो मेल जुल करता है, उसे हम देखेंगे। और उसके बाद जो सवाल, जो जिसका जवाब मैं देना चाहूंगा, वो है कि हमारा जो विश्वास है वो हमारे कर्मों में भी क्यों दिखाई देना चाहिए, या कार्यों में दिखाई देना ये क्यों महत्वपूर्ण है। और जैसे दोस्तों हम इस पत्री को पढ़ते हैं और याकूब के कुछ बातों को जो ये लोगों को लिखते हैं, वो जब कहते हुए हमें पढ़ते हैं, तो हमें इन लोगों के जीवनों के बारे में कुछ बातें हमें जानने को और समझने को मिलता है। सबसे पहले पहला अध्याय, उसका दूसरा और तीसरे वचन में याकूब लिखता है, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। दोस्तों, पहली बात जो हमें सीखने को मिलता है इन लोगों के बारे में, वो ये है कि ये लोग बहुत ही नाना प्रकार के परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, तकलीफों से गुजर रहे हैं इस नए भूमि में, इस नए क्षेत्र में। शायद एक नए लोगों के साथ में जीना, उनके कल्चर, उनके सभ्यता में फिट होना, ये बातों में शायद ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, और इसलिए ये नाना प्रकार के परीक्षाओं से गुजर रहे हैं। शायद ये जो नई भूमि के लोग हैं वो उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं, उनको, उनके साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं कर रहे हैं और उनको धुतकार रहे हैं। शायद ये सारी बातें होने की वजह से उनके पारिवारिक जीवन में उसका असर गिर रहा है, उनके काम के जो जीवन में असर गिर रहा है। शायद वहां का जो मौसम है वो एक अलग तरह का मौसम है, और उनके स्किन के लिए, उनके शरीर के लिए, उनके चमड़ी के लिए वो बैठ नहीं रहा है बराबर से, और उन्हें बहुत तकलीफें हो रही है। शायद वो खतरे में जी रहे हैं, जहां पे कभी भी उनके जीवनों के ऊपर खतरा है कि लोग आकर उनके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बात जो हमें देखने को मिलता है कि ये लोग नाना प्रकार के परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, राइट। ये सबसे पहली बात हमको सीखने को मिलता है। दूसरी बात, अगर हम याकूब का किताब, उसका पहला अध्याय 9वां वचन से लेकर 11वां वचन, और दूसरा अध्याय पहले वचन से लेकर 7वें वचन को अगर देखें, तो हमें यह मालूम पड़ता है जो दूसरा क्षेत्र है जिसमें ये संघर्ष करते हैं, वो है गरीबी की बातों में और अमीरी की बातों में। धन में, जहां बहुत सारे धन है वो भी प्रॉब्लम दे रहा है लोगों को, और जहां बहुत गरीबी है वो भी प्रॉब्लम दे रहा है, राइट। शायद वो अलग प्रदेश में रहने की वजह से वहां के प्रदेश में नौकरियों की कमी है, इसलिए नौकरी नहीं उनको मिल पा रहा है। शायद उनको वहां पर बिजनेस या व्यापार शुरू करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। शायद वहां के जो अमीर लोग हैं वो वहां के गवर्नमेंट को या फिर वहां के आर्थिक जो इकोनॉमी है उनको कंट्रोल कर रहे हैं, और इसके वजह से ये जो भाई और बहन है इनको जिस तरह के अच्छा जीवन बिताना चाहिए वो बिता नहीं पा रहे हैं। तो ये प्रकार की तकलीफें उनसे गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरा एक प्रॉब्लम है, समस्या उन लोगों को जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हैं, उनको भी प्रॉब्लम है। उनका प्रॉब्लम यह है कि वो अब क्योंकि वो बहुत अमीर है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, गरीबों को वो स्वीकार नहीं करते हैं। अपने ही भाई और बहन जो गरीब है उनसे प्यार नहीं कर रहे हैं, उनका देखभाल नहीं कर रहे हैं, और उनको निचले दर्जे के लोगों के समान उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। क्योंकि उस समय में कहा जाता था कि जब जो लोग गरीब होते थे उन्हें वो लोग ऐसे सोचते थे कि शायद परमेश्वर का कोई क्रोध या प्रकोप की वजह से वो गरीब है, और इसीलिए जो अमीर लोग हैं ये गरीबों को निचले दर्जे का लोग समझते थे और उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते थे। ये तो दूसरा संघर्ष हो गया। तीसरा संघर्ष जहां पे हम देखने को मिलता है कि
क्योंकि ये सारी चीजें इनके साथ में हो रही है, वो अपने विश्वास में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। विश्वास भरा जीवन जो बिताना चाहिए वो जीवन नहीं बिता रहे हैं। पहला याकूब उसका 22 और 23वां वचन में याकूब देखिए यहाँ पे लिखता है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। सो दोस्तों देखिए, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये लोग जो प्रभुता जो जीवन, विश्वास का जीवन जीना चाहिए वो नहीं जी पा रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर नहीं पा रहे हैं। दूसरों को प्रेम सद्भावना नहीं दिखा पा रहे हैं। और याकूब कह रहे हैं कि वो अपने आप को फंसा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में हमें देखने को मिलता है। और फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने विश्वास को पूरी तरह से खो दिया है, जहां पे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना, ये बहुत तकलीफ भरी बातें उनको नजर आ रही है। ये रही चौथी बात हमें लोगों के बारे में देखने को मिलता है, ये अपने प्रार्थना के जीवन में भी संघर्ष कर रहे हैं। राइट, जहां पे उन्हें बुद्धि की जरूरत है, जहां बुद्धि को परमेश्वर के पास जाकर मांगना चाहिए प्रार्थना में, वो नहीं मांग पा रहे हैं और अपने प्रार्थना जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। याकूब का किताब उसका पहला अध्याय 5वें वचन से लेकर 8वें वचन में याकूब उनसे कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है तो परमेश्वर के पास जाओ और उससे मांगो, जो पूरे उदारता से देने वाला परमेश्वर है, लेकिन जब मांगो तो विश्वास से मांगो। याकूब को ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी है? इसलिए पड़ी क्योंकि वो अपने प्रार्थना जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, परमेश्वर के पास जाकर मांग नहीं पा रहे हैं। 5वीं बात हमें देखने को मिल रहा है कि अपने आप में बहुत कड़वे हो गए हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत उनका हृदय जो है वो कड़वा हो चुका है। अपने भाई अपने बहन के प्रति कड़वा हुआ, इतना कड़वा कि अपने जबान और शब्दों से वो एक दूसरे को काट रहे हैं, गिरा रहे हैं, उनके विश्वास को चूर चूर कर रहे हैं। पहला अध्याय उसके 19वें वचन में याकूब जो है उनको लिखता है कि ये जानो मेरे भाइयों, जब तुम जो है सुनने में ज्यादा ध्यान दो ना कि बोलने में, और अपने क्रोध को दिखाने में भी, क्रोध को भी तुम इतने जल्दी से ना दिखाओ। छठा जो एरिया है जहां पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं वो है परमेश्वर को जानने के बावजूद, परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव करने के बावजूद, परमेश्वर के राज्य की बातों को समझने के बावजूद अब जो है सांसारिक चीजों में उनका ध्यान भटक रहा है। और वो सांसारिक अभिलाषाएं जो है वो उन्हें ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। राइट, चौथा अध्याय उसके 4वें वचन में पौलुस याकूब कहता है कि हे व्याभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः तुम कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर के बैरी बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भाई और बहन है ये परमेश्वर को जानने के बावजूद भी सांसारिक चीजों में, सांसारिक अभिलाषाओं में अब घुल रहे हैं, मिल रहे हैं। सांसारिक चीजों में आगे बढ़ने की उनकी इच्छा बढ़ती हुई हमें नजर आती है। दोस्तों, भाई और बहनों, ये हमें इन लोगों के संदर्भ के बारे में हमें पता चलता है। ये लोगों के संदर्भ के बारे में हमने देखा, हमने जाना। अब मैं चाहूंगा कि हम सब कुछ क्षण लेकर अपने परिस्थितियों को जांच कर देखें। आपके परिस्थिति को आप जांच कर देखें। हम जो तकलीफों से गुजरते हैं, हम जो मुश्किलों से गुजरते हैं, हम जो परेशानियों से गुजरते हैं, बीमारियों से गुजरते हैं, और ये सारी चीजों को आप याद करते हुए आप जांचें आपका इन सारी चीजों के प्रति क्या जवाब होता है। हमारा जवाब कैसा होता है? क्या कहीं ना कहीं आपको एक समानता नहीं नजर आती है इन लोगों के साथ में जो विभिन्न जगह में रह रहे? क्या हम भी कभी कभी हमारे जो भी स्वभाव, हमारे बोल, हमारे चाल भी इनके तरह विश्वास भरा नहीं होता है? हम भी जो है गलत सोच को हमारे जीवनों में, हमारे मनों में डालते हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ समय लेकर आप ये बातों को सोचें। आपकी जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में आप सोच कर देखिए। राइट, जब आपके जीवनों में आप कठिनाइयों से गुजरते हैं, चलो आपके जीवन में जब आपके अविश्वासी परिवार के लोग, आपके मित्र, आपके समाज जब आपके विश्वास को लेकर आपको ताना मारते हैं, आपको सताते हैं, आपके पीछे आपको मारने को आते हैं, जब आपको
जगह देनी चाहिए, जो दर्जा देना चाहिए वो नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ते, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या प्रतिक्रिया होती है जब आप अपने काम को, जब आपका काम छूट जाता है? कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों का काम छूट गया, बहुत सारे लोगों की सैलरी जो है वो कम हो चुकी है, प्रमोशंस जो मिलने थे वो रुक गए हैं। जब आपके पास अच्छे घर में रहने के पैसे नहीं होते हैं, जब आपके पास अच्छे कपड़े लेने के पैसे नहीं होते, अच्छा भोजन लेने का जो पैसा नहीं होता है, तो दोस्तों आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? मसीही व्यक्ति होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? दूसरे तरफ जब आपको जरूरत से भी ज्यादा जब परमेश्वर दे देता है, बहुत सारे जब पैसे आ जाते हैं, तब आपका हृदय कैसा होता है? क्या आप अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली समझने लगते हैं, जहां पर आप दूसरे जो जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब है, उनको आप छोटे नजरिए से देखने लगते हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है दोस्तों? आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब आपके विश्वास डगमगाने लगता है? जब हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया तब बहुत ज्यादा उत्साह था, बहुत ज्यादा आनंद था। अब कहीं ना कहीं वो उत्साह, आनंद वो धीमा हो चुका है, उसका इफेक्ट कम होते हमें नजर आता है। जब हमारी जो पाप भरे आदतें जो है वो फिर से लौट कर आ रही है हमारे ऊपर, और इस बार बड़े हिसाब से आ रही है, और बड़ा मतलब इतना पहले जितना नहीं था उससे भी ज्यादा हमारा जो हृदय है वो पाप में घुलना मिलना पसंद कर रहा है, जहां हम अपने आप को दोषी ठहराते हुए जीवन बिताते हैं और परमेश्वर में बढ़ने के बजाय परमेश्वर से बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है दोस्तों? आपकी प्रतिक्रिया क्या है दोस्तों? जब आपके जो प्रार्थना है उसमें सामर्थ्य आपको नजर नहीं आता, जब उसका इफेक्ट आपको, जब पहले प्रार्थना करते थे तो तुरंत परमेश्वर जवाब दे देता था, अब प्रार्थना आप कर रहे हो लेकिन आपको जितनी जल्दी इसका जवाब मिलना चाहिए उतनी जल्दी आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? जब आपका हृदय दूसरे भाई और बहन के प्रति जब क्रोधित होता है, बिटर हो जाता है, कड़वा हो जाता है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आप अपने जबान का गलत इस्तेमाल करते हैं? क्या आप जबान खोलकर, मुंह खोलकर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रतिक्रिया को आप गलत तरीके से जाहिर करते हैं? और आखिर में खास करके जब हम विश्वासी जीवन जीते हैं और जिस तरह का जीवन हम चाहते हैं जब नहीं दिखाई देता है, और जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमको दुनिया बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगता है, दुनिया की अभिलाषाएं बहुत ज्यादा सुहावनी लगने लगती है, और दुनिया के चाल चलन के साथ चले तो जीवन बेहतर लगने लगता है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है मेरे दोस्तों? कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत आसान होगा कि जो यहूदी जो विश्वासी है, जो बाइबल में, इनको देखकर कह अरे कैसा यार, ये कैसे कर दिया उन्होंने, ऐसे कैसे कर सकते हो, और उनके ऊपर हम न्याय तरीके से देख सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों में यही सारी बातें हम देखते हैं, लेकिन उसका हम खुलासा नहीं करते, उसको हम बयान नहीं करते, जाहिर नहीं करते मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि ये जो क्षण है, ये जो परीक्षाएं हैं, ये जो भी आपके जीवन में आप अनुभव कर रहे हैं, ये परमेश्वर, इसके द्वारा परमेश्वर आपको परख रहा है मेरे दोस्तों। परमेश्वर परखता है हमारे विश्वास को, वो हमें हमारा शुद्धिकरण करता है इन सारे चीजों के द्वारा, जहां वो हमें अलग करता है, विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग करता है, और राज्य के बच्चों को संसार के बच्चों से अलग करता है। ये सारी चीजें जब हम अनुभव करते हैं, ये परमेश्वर की ओर से हमें परखने के लिए, खास करके हमारे विश्वास को परखने के लिए दिया गया है। और अच्छी खबर यह है, पहला पतरस 5वां अध्याय 10वें वचन में पतरस कहता है कि ये सारे चीजों से गुजरने के बाद, कुछ क्षण में के लिए गुजरने के बाद, परमेश्वर जो अनुग्रही परमेश्वर है, जिसने हमें अनंत काल के महिमा के लिए बुलाया है अपने पुत्र यीशु मसीह में, वो स्वयं हमें शुद्ध करेगा, हमें सांत्वना देगा, हमें ताकत देगा, और हमें वो बुनियादी तौर से नियुक्त करेगा। ये जो तकलीफें हैं ये कुछ क्षण के लिए हैं, और ये कुछ क्षण में परमेश्वर हमें परखता है, लेकिन परखने के बाद परमेश्वर हमें सिद्ध बनाता है उसमें। दोस्तों, मेरी प्रार्थना आज आप सबके लिए यह है
कि जैसे आप इन परेशानियों से, इस दुविधाओं से आप गुजरते हैं, मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर जैसे आपके विश्वास को परख रहा है कि आप सभी, हर एक व्यक्ति परमेश्वर में सिद्ध पाया जाए। और मैं ये आशा करता हूं कि आप सब इस परिस्थितियों से विजयी होकर परमेश्वर में आप उठ खड़े हो और आपके नाम परमेश्वर के जीवन की किताब में पाया जाए। ये मेरी आशा है, ये मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए मेरे दोस्तों। और वे मेरे सारे वे दोस्तों जो शायद ये जो मैं कह रहा हूं ये संदेश को पहली बार सुन रहे हैं, शायद आप यीशु मसीह के बारे में पहली बार आप सुन रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, परमेश्वर जिसने ये स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने हमें अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया है, वो अपने पुत्र यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए ये बहुत ही एक सौभाग्यशाली मौका देता है कि हम अपने पापों से मुड़कर उसकी ओर बढ़कर वो जो मुकुट, जो उद्धार का मुकुट वो हमें देना चाहता है, वो हम स्वीकार करें और उसे हम हासिल करें। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप ये जो बुलावा आज आपके कानों में पड़ रहा है, यीशु मसीह के जो संदेश आपके कानों में पड़ रहा है, इसके द्वारा आप परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर पर और प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करें। दोस्तों ऐसा विश्वास, ऐसी आशा भरी जिंदगी कि जब हम इस पृथ्वी पर विभिन्न तरह की तकलीफों से और मुश्किलों से गुजरने के बावजूद भी डटा रहता है, मजबूत बना रहता है। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ ये संसार में सीमित नहीं है, लेकिन हम अनंत काल के लिए स्वर्ग में हम व्यतीत करेंगे परमेश्वर के साथ में। दोस्तों ये बहुत ही प्रमुख है, बहुत ही मुख्य है, और मैं आशा करता हूं कि आप इस पर जरूर अमल करेंगे और इस पर इसका जवाब देंगे। अगर आप हम में से किसी से भी बात करना चाहता है, काउंसलिंग करना चाहते हैं, जरूर आप हमारे साथ में जुड़े। आप हमारे जो वेबसाइट है उसमें फोन कॉल है, ईमेल है, आप हमसे बातचीत करें। अब दोस्तों जो सवाल के बारे में हम बात कर रहे थे कि विश्वास कर्म में भी क्यों दिखाई देना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि हम कर्म को उत्पन्न नहीं करते, हमारे परिश्रमों से हम कर्म को या विश्वास के फलों को उत्पन्न नहीं करते। हमारा जो विश्वास है वो कर्म को उत्पन्न करता है, वो कार्य को उत्पन्न करता है। याकूब का किताब 2 अध्याय 2 वचन में याकूब कहता है कि तुमने ये देखा होगा कि विश्वास अपना काम हमारे ऊपर करता है ताकि विश्वास और सिद्ध बनाया जाए। ये विश्वास है, जब जो सच्चा विश्वास जो हम मसीह के ऊपर बनाते हैं, परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, वो विश्वास जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक्शन को और कर्मों को वो उत्पन्न करता है। और अगर हमारे जीवन में विश्वास करने के बावजूद भी अगर कर्म नहीं दिखाई दे रहे हैं जिस तरह से दिखाई देना चाहिए, ये इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि विश्वास इसे उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। वो इसीलिए नहीं दिखा दे रहा है क्योंकि हमने अपने हृदय को कठोर बनाकर रखा हुआ है। जहां हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर काबिल है मेरे जीवन के द्वारा फलों को उत्पन्न करने के लिए, वहां पर हम अविश्वास जब करते हैं, ये अविश्वास है जो हमारे अंदर विश्वास के फलों को उत्पन्न होने से रोक कर रखता है, दबा कर रखता है। और दोस्तों विश्वास ये कोई भावना नहीं है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसमें एक परमेश्वर का सामर्थ्य है जो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए वो उत्साहता है, वो हमें बढ़ाता है, वो हमें धक्का देता है ताकि हम ऑटोमेटिकली परमेश्वर के आज्ञाओं का हम पालन करें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर कोई एक व्यक्ति कहे कि मैं विश्वासी हूं, मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, मैंने ये मैंने प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, यीशु पे विश्वास किया, लेकिन मैं अपने भाई को क्षमा नहीं कर सकता, मैं अपने भाई से प्यार नहीं कर सकता, तो मैं सबसे पहले तो उसके विश्वास पे सवाल उठाऊंगा। क्योंकि अगर सही में उसका विश्वास, वो जो कह रहा है कि वो खरा विश्वास है, अगर वो खरा विश्वास है तो दोस्तों खरा विश्वास उसके अंदर जो कर्म है उसे उत्पन्न करेगा।
वो उसे प्रचलित करेगा कि वो अपने भाई को क्षमा करे और अपने भाई को वो प्रेम करे, उसी तरह जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया और उसी तरह जैसे मसीह ने हमें माफ किया। सो दोस्तों, इसीलिए याकूब के इस पत्री में याकूब लोगों से कह रहा है कि हमारे विश्वास हमारे जीवनों के 3 क्षेत्रों में बहुत स्पष्ट तरह से दिखाई देना चाहिए। सबसे पहला क्षेत्र वो कहता है कि हमारे डीड्स में, हमारे कार्यों में, हम कर्मों में जो हम करते हैं वो कर्मों में हमारा विश्वास दिखाई देना बहुत जरूरी है। दूसरा वो सिखाता है इस पत्री में हमारे बोल में, हमारे बोलचाल में विश्वास का फल नजर आना चाहिए। और तीसरा, हमारे व्यवहार में जो हम एक दूसरे के प्रति करते हैं उसमें परमेश्वर के विश्वास का फल नजर आना चाहिए। और यही बातें हैं जिसको हम हमारे इस नए विषय विश्वास और कर्म जो विषय के ऊपर हम प्रचार करेंगे, याकूब की किताब से हम जब जाएंगे यही सारी चीजों के ऊपर हम अध्ययन करेंगे, यही सारी चीजों के ऊपर हम प्रचार करेंगे। लेकिन आज के लिए जैसे आप जा रहे हैं, मैं चाहूंगा आज के संदेश से आप ये बातों को अपने साथ में लेकर जाएं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप जाएं और अपने दिलों को परखें। जैसे कि मैंने पहले कहा था, जो सवाल मैंने पूछे थे, और कुछ मैं सवाल आपको देता हूं। राइट, सवाल ये है, जो सवाल पूछते हुए अपने दिलों को आपको परखना चाहिए कि अब इस वक्त आप किस तरह के परेशानियों से गुजर रहे हैं और वो परेशानियों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या है। दूसरा, क्या परमेश्वर आपके गलत जो प्रतिक्रिया रहे हैं या रिस्पॉन्सेस रहे हैं या जवाब रहे हैं आपके परिस्थितियों के प्रति, क्या पवित्र आत्मा आपको डांट रहा है या पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट कर रहा है, आपके गलतियों का एहसास दिला रहा है आपको? अगर एहसास दिला रहा है तो हमें पश्चाताप करना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए। पश्चाताप करना चाहिए, यीशु में पे विश्वास करना चाहिए। और भाइयों और बहनों, आप ये सवालों के जवाब देते हुए, आपके जवाब शायद बहुत अच्छे होंगे या फिर बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप ये सवालों के जवाब देने के द्वारा अपने आप को दोषी समझने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने सही में प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया है, अपने पापों का अंगीकार किया है, प्रभु यीशु के राज्य के ऊपर आपने यकीन किया है, तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको क्षमा किया है। अगर आपके सवालों का जवाब जो है वो नेगेटिव है, आप अपने आप को दोषी ना ठहराएं, उसके बजाय आप ये जाने कि परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको माफ कर दिया है, परमेश्वर ने क्षमा किया है, परमेश्वर ने अपने प्रेम में आपको ऑलरेडी स्वीकार किया है। आप अपने आप को नीचे गिराने की कोशिश ना करें, निंदा करने की कोशिश ना करें। हालांकि आप आए, परमेश्वर के पास पश्चाताप करें और अपने पापों का कबूलियत करें परमेश्वर के साथ और शायद अपने भाई और बहनों के साथ में, और फिर से यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करें और परमेश्वर का आनंद फिर से आपके हृदय में आ जाएगा। और मैं यकीन करता हूं कि ये जो विषय है, इसके ऊपर जैसे हम इस प्रचार को सुनते हैं, ये जो किताब है, ये जो पत्री है, जब हम पढ़ते हैं, ये हमें और ज्यादा प्रोत्साहित करेगा कि हम परमेश्वर में और ज्यादा सिद्ध बनता जाए और विश्वास को अनुमति दे कि विश्वास उसका कार्य हमारे अंदर पूरा करे। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम समाप्त करेंगे और मैं जाने से पहले आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए, परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए। परमेश्वर आपने एक और आप मौका बना रहे हैं जहां पर हम अपने विश्वास को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। ना सिर्फ विश्वास के बातों को जानना, लेकिन विश्वास को कार्य में देखना, विश्वास के फलों का अनुभव करना। और इसीलिए परमेश्वर आपने ये पत्री हमें दिया है ताकि हम इसकी बातों को जाने, समझे और इसके आज्ञाओं के अनुसार हम चलें। लेकिन परमेश्वर, इस वक्त मैं चाहता हूं कि हम सब अपने दिलों को परखें। परमेश्वर, दूसरों में दोष देखने से पहले हम हमारे ही दिलों को झांच कर देखें, कहां हम में कमी या घटी रह गई है, जिसके वजह से हम और हमारे हृदय कहां कठोर हो गए हैं, जहां हम विश्वास के फलों को उत्पन्न होने से हम दबा रहे हैं।
परमेश्वर इसका खुलासा करें और हमें मदद करें कि हम आपके प्रेम को, अनुग्रह को और दया को और गहराई से हम जानें। प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। धन्यवाद। सवेर कलीसिया, मेरा नाम सुनीता है और आप सबका फिर से एक बार गैदरिंग परिवार में स्वागत है। खास करके वो जो पहली बार हमसे फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग पे जुड़े हैं, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। दोस्तों, जब तक हमारी गवर्नमेंट कोई निर्णय नहीं लेती, हम ऐसे ही फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग मिलते रहेंगे। तो आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और आपके दोस्तों को भी बुला सकते हैं। हमारा सर्विस जो है वो हर रविवार को सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और उसके तुरंत ही बाद 11:30 बजे हिंदी में होता है। तो प्लीज़ आप हमसे जुड़े और हमारे हिंदी के सर्विस का भी आनंद उठाएं। इसके अलावा भी हम पूरे हफ्ते में दोस्तों जूम द्वारा अलग अलग जगहों पे मिलते हैं और हमने जो भी सीखा है उसको और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हम दहीसर, अंधेरी और बोरीवली में मिलते हैं। तो अगर आप जूम द्वारा इसका हिस्सा होना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें फेसबुक पे मैसेज कीजिए। दोस्तों, ये जो समय है वो बहुत ही कठिन है। कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब खो दिया है और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बहुत ही परेशानियों से गुजर रहे हैं। तो हमारा जो गैदरिंग परिवार है उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हमें जो भी दान दशमांश के द्वारा मिलेगा वो हम उन ज़रूरतमंदों को देंगे। तो अगर आप जेनरसली और दिल से देना चाहते हैं और इसका हिस्सा होना चाहते हैं, आप हमारे बैंक की डिटेल स्क्रीन पे देख सकते हैं और हमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी हम प्रार्थना के लिए जूम द्वारा मिलते हैं हफ्ते में और हम ये खास करके ये समय के लिए और जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उनके लिए या फिर किसी और को ज़रूरत है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप उसका भी हिस्सा हो सकते हैं जूम कॉल द्वारा। हमारा जो सर्विस हम जो प्रार्थना के लिए मिलते हैं वो हर गुरुवार को शाम को 8:30 बजे और हर शनिवार को सुबह 11 बजे हिंदी के लिए मिलते हैं। तो आप उसका भी हिस्सा हो सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, हमारा जो परिवार है वो काउंसलिंग के लिए भी ओपन है और आपको अगर आपको किसी को ज़रूरत है तो आप उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त या कोई और है जिनको आपको लगता है कि ज़रूरत है तो आप उनको भी हमारा डिटेल दे सकते हैं और वो हमें फेसबुक द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।